हाँ जी। नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। 2005 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। 2011 में मेरे बड़े बेटे की साइलेंट अटैक से डेथ हो गई थी। 2012 में मेरे छोटे बेटे की एक्सीडेंट से डेथ हो गई थी। उसके बाद मैं बेसहारा थी, मेरा कोई नहीं था। मेरे को कोई रिश्तेदार, सगा संबंधी कोई नहीं था। तो मेरे को मेरे बच्चों की पेंशन लगी थी। तो 1 साल तक पेंशन आई है, उसके बाद आना बंद हो गई। मैं ऑफ़िस में जहाँ बच्चे काम करते थे वहाँ ऑफ़िसों में गई, उनसे बात करी कि ऐसे ऐसे पेंशन बंद होगी। तो उन्होंने मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दिया और बोल दिया कि आप जाओ, जो देना था वो दे दिया, वहाँ इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो आप कहीं और जाके पता करो। तो उसके बाद मैं बेसहारा अकेली घर वापस आ गई। लेकिन बट ये कि घर, मेरे पास घर भी रहने के लिए नहीं है। मैं यहाँ वहाँ भटक के अपना गुजारा कर रही हूँ। 2 वक्त की रोटी खाने के लिए किसी के मुताज हो रही हूँ, किसी के काम करना, खाना बनाना, तब 2 रोटी मेरे को प्राप्त होती है। तो एक दिन मेरे को EPFO ऑफिस शिमला से मैम का फ़ोन आया। तो मैम ने मतलब हमारे जो प्रधान, ग्राम पंचायत प्रधान है, उनसे संपर्क करा। उसके संपर्क में साथ मेरे से संपर्क हुआ। फिर मैम ने मेरे को बताया कि ऐसे आपके बच्चों की पेंशन आती थी। मैंने मैम को सारा अपना जो ब्यौरा था सारा समझा दिया कि मैम ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, ऐसे ऐसे। मेरे को उन्होंने मतलब कोई जवाब नहीं दिया। कंपनी वालों ने मेरे को बता दिया कि बस आप इतना कर सकती हैं। उसके बाद मैं निराश होकर वापस आ गई और अकेली थी, कहाँ जाती, किससे करती। तो मैंने फिर बैठ गई, चुपचाप बैठ गई यहाँ वहाँ, जैसे कर रही थी गुजारा। लेकिन जब मैम का फ़ोन आया ना प्रधान के, जो मेरे से मैडम की बात हुई, तो मैम ने कहा कि EPFO ऑफिस से आपकी पेंशन चालू होनी है। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो मैम कहते कि जो कुछ मैंने सारा ब्यौरा मैम को बताया। मैम ने कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेंशन चालू हो जाएगी और आप मतलब मेरे को चलो रोटी खाने का या सहारा जो भी है वो मेरे को हो जाएगा। मैम का मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ। EPFO ऑफिस से मेरे को जो पेंशन लगेगी वो मैडम के थ्रू लगेगी और मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।